जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच की सीरीज की यह है क्लास नंबर 15, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए लॉन्च हो गई है आपकी अपनी वेबसाइट www.abhaexcel.com, जहां से कर सकते हैं आप ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी। यहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक एंड पीडीएफ्स एंड वीडियो लेक्चर्स। यहां पर क्लिक करना है आपको ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल पर, क्योंकि यहां पर कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा जिसके द्वारा आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यहां से मिलेंगे आपको ट्रिपल सी की क्लासेस, ट्रिपल सी का नोट्स और मॉक टेस्ट। यहां पर क्लासेस में ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज मैंने दिया है जिसके द्वारा आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। और खास है ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट। ट्रिपल सी के इस मॉक टेस्ट में हमने ट्रिपल सी एग्जाम के उन क्वेश्चंस को रखा है जो वाकई ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं, मींस पेपर से पहले पेपर। तो एक बार आप जरूर विजिट करिएगा आपकी अपनी वेबसाइट abhaexcel.com को और मॉक टेस्ट वगैरह आप दीजिएगा ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक और पीडीएफ की आवश्यकता है, यहां पर नोट्स के अंतर्गत आपको ई बुक एंड पीडीएफ में 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, साथ ही साथ 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, ये दोनों ई बुक अवेलेबल मिल जाएंगी। जिसको भी चाहिए यहां पर फॉर ई बुक क्लिक हियर पर क्लिक करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। तो आप जरूर डाउनलोड करिएगा ताकि आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सके। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है आपका, इनपुट फाइल के अंत में कौन सा नियंत्रण वर्ड संकेत करता है। सभी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने लिखे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहां पर दोस्तों बात हो रही है इनपुट फाइल के अंत में कौन सा नियंत्रण वर्ड संकेत करने का काम करता है। एग्जाम में लाइनक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे आते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, Ctrl+D। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा सोशल मीडिया साइट रोजगारोन्मुखी है, मींस निम्न में से ऐसी कौन सी सोशल मीडिया साइट है जो हमें रोजगार प्रोवाइड कराने का काम करती है। सोशल मीडिया से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको यहां पर समझाता हूं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो हमें रोजगार, है ना, मींस एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही है। यहां पर आप अपनी सीवी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई कंपनी है वहां पर वैकेंसी है तो आप यहां पर शो करा सकते हैं। नेक्स्ट बात होती है फेसबुक की। फेसबुक से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। दूसरा प्रश्न फेसबुक से संबंधित आपके एग्जाम में यह पूछा आता है कि फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो हम अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पहले जो लिमिट थी वो थी 30 की, 30 वीडियो या 30 फोटो कर सकते थे, लेकिन अब इसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। अब आप 80 फोटोज, ठीक है, 80 फोटो या वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फेसबुक से ही पूछा जाता है ट्रिपल सी एग्जाम में कि फेसबुक पर अधिकतम कितने दोस्त हम जोड़ सकते हैं, मीन्स हमारी मित्र मंडली कितनी हो सकती है, कितने लोगों की। तो 5000 लोगों को आप अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फेसबुक से संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं या फिर नहीं। तो बिल्कुल सही है, फेसबुक पर आप लाइव वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, एक प्रश्न।
CCC में यह पूछा जाता है, तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से संबंधित है। किससे? फेसबुक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टाग्राम से ही पूछा जाता है कि इंस्टाग्राम पर मैक्सिमम कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? तो इंस्टाग्राम पर आप मैक्सिमम 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हो। यहीं पर पूछ लेता है कभी कभी CCC में कि मिनिमम कितनी देर का वीडियो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? तो मिनिमम 3 सेकेंड का वीडियो आप रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हो। मींस 3 सेकेंड टू 60 सेकेंड का वीडियो आप वहां पर अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप किससे संबंधित है? तो यह भी आपका फेसबुक से संबंधित है, क्योंकि इन तीनों के मालिक प्रेजेंट टाइम पर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ही हैं, क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं? यह क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो व्हाट्सएप में 256 लोगों को ऐड किया जा सकता है। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं इनको आप नोट किया करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, जिनकी काउंटिंग मैं अपने क्वेश्चन नंबर में नहीं करता हूं। अब नेक्स्ट, फिजिकल एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, फिजिकल एड्रेस को हम और किस नेम से जानते हैं? लॉजिकल एड्रेस, IP एड्रेस, मैक एड्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो फिजिकल एड्रेस को हम जानते हैं मैक एड्रेस के नाम से। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम है? लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आइए यहां से हम राइटर से ही ओपन कर लेते हैं। न्यू पे जाके स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। यहां पर जूम कर लेते हैं। साइड में आप देख सकते हैं दिया गया है फॉन्ट नेम का ऑप्शन। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट में क्या है? लिबरेशन सैंस है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? तो 10 होती है, यहां पर दी गई है। तो हमारा क्वेश्चन था लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? तो लिबरेशन सैंस होता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, एक छोटा सा बुद्धिमान उपकरण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक शामिल होता है। मींस उसे हम क्यों छोटा या बुद्धिमान उपकरण कहते हैं? उसमें क्या शामिल होता है? कंप्यूटर, प्रोग्रामेबल, माइक्रो कंप्यूटर या फिर सेंसर। सेंसर का उपयोग होता है IoT डिवाइस के अंतर्गत, ठीक है। तो इसे हम बुद्धिमान उपकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंसर, क्योंकि सेंसर के शामिल होने के कारण ही IoT डिवाइस बुद्धिमान उपकरण बनती है। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। CCC एग्जाम में कई बार पूछा गया है IoT का फुल फॉर्म, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। अब नेक्स्ट, WPA का पूर्ण रूप क्या है? WPA, तो इसका फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार CCC एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट, टू एग्जिट द इम्प्रेस, इम्प्रेस को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन मिनिमम बटन पर क्लिक करेंगे, नियंत्रण मेनू आइकन पर डबल क्लिक करेंगे या डॉक्यूमेंट क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए, हम इम्प्रेस का उपयोग कर रहे हैं, तो इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मिनिमाइज करने पर वह मिनिमाइज होगा, बंद तो होगा नहीं, है ना। तो ये भी आपका राइट नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू आइकन पर डबल क्लिक करके भी हम अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को क्लोज कर सकते हैं या फिर वहां से बाहर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? एग्जाम में इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी सिफर को प्लेन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, कभी प्लेन को सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। दोस्तों, अगर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है सिफर टेक्स्ट को, तो ये कहलाता है डिक्रिप्शन। क्या कहलाता है? डिक्रिप्शन। और अगर हम सिफर टेक्स्ट को
प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं डिक्रिप्शन, और प्लेन टेक्स्ट को सिफर में करते हैं तो उसे हम इनक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, L1 इज नोन एज, L1 का मतलब होता है दोस्तों लेबल 1 एक हिसाब से। ठीक है, तो L1 को हम प्राइमरी कैश मेमोरी के रूप में जानते हैं, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्राइमरी कैश। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, ब्लॉक को श्रृंखला में कैसे शामिल नहीं किया जाता है, मीन्स इसमें से एक ऑप्शन ऐसा कौन सा है जिसके माध्यम से ब्लॉक को श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है? ब्लैक शीप, ऑर्फन ब्लॉक्स, गोल्डन ब्लॉक्स या फिर जीनियस ब्लॉक्स। तो ब्लॉक को श्रृंखला में कैसे शामिल नहीं करते हैं? तो ऑर्फन ब्लॉक्स के द्वारा नहीं करते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, स्मार्ट होम की अवधारणा किस तकनीकी का उदाहरण है? स्मार्ट होम, स्मार्ट होम आपने क्या कभी सोचा है आपके साथ ऐसा हो जाए जैसे ही आप दरवाजे के पास पहुंचें, दरवाजा आपका ओपन हो जाए, आप घर में जाएं, सोफे पर बैठें, ऑटोमेटिक म्यूजिक स्टार्ट हो जाए, वाह क्या बात है। फिर रसोई में चाय या कॉफी का ऑर्डर हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर किस काल्पनिक दुनिया में खो गए, लेकिन दोस्तों ये काल्पनिक दुनिया ही IoT का उदाहरण है। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मींस इसके अंतर्गत ऐसी डिवाइसेस जिसमें स्विच दिया गया हो, मींस ऑन ऑफ करने का सिस्टम दिया गया हो, वो सभी IoT बन सकती हैं। IoT का मतलब आप ऑटोमेटिक से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका IoT का उदाहरण है। इसी क्रम में स्मार्ट होम आपका IoT का उदाहरण है। आपके स्मार्ट रेफ्रिजरेटर भी आते हैं जिसे आप फ्रिज कहते हैं, तो वहां पर वह फ्रिज क्या करता है, हमें बताता है, जब भी हम उसे ओपन करेंगे वो बताएगा कि हमारे लिए कौन सा फूड बेटर है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका IoT के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट, पारा भरा नलिकाएं स्मृति का पहला रूप थी। लाजवाब हिंदी, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर पूछेगा कि पारा भरा नलिकाएं स्मृति का पहला रूप थी, तो बहुत सारे लोग आता हुआ क्वेश्चन गलत कराएंगे। पारा भरा नलिकाएं का मतलब है जो ट्यूब आपकी मरकरी से भरी हुई थी। तो फर्स्ट जनरेशन जो था वहां पर क्या था, वैक्यूम ट्यूब, मींस निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मरकरी भरी ट्यूब जो है वो स्मृति का पहला रूप थी। बिल्कुल आपका ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पूरे URL में अधिकतम वर्ड हैं, मींस एक URL में अधिकतम कितने वर्ड होते हैं? URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एक URL में 255 अधिकतम कैरेक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, किसी फाइल में सम्मिलित कुल पंक्तियों, शब्दों और वर्डों को गिनने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए जो ई-बुक मैंने बनाई है वहां पर अलग से लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड भी मैंने रखी है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन, मतलब हमारी जो फाइल है उसमें कितनी लाइनें हैं, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, मींस वर्ड काउंट का वर्क कौन सी कमांड करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, WC। ठीक है, WC कमांड ये काम करती है। अब नेक्स्ट, अलाइनमेंट बटन लिब्रे ऑफिस राइटर में किस टूल बार पर उपलब्ध है? स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलाइनमेंट बटन जो है वो हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध होती है। तो राइट आंसर इसका होगा
ऑप्शन सेकेंड फॉर्मेटिंग टूल बार। अलाइनमेंट का मतलब जैसे कि आपका टेक्स्ट है उसे आप लेफ्ट राइट सेंटर जहां पर भी करना चाहते हैं आप अलाइनमेंट के द्वारा कर सकते हो। अब नेक्स्ट, एक तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। मीन्स कोई फिगर है, उस फिगर के अंदर आप बहुत सारा डाटा छिपा सकते हैं, जिसको भी जानकारी है वही उस डाटा को प्राप्त कर सकता है, अन्य लोगों के लिए सिर्फ वह तस्वीर ही होगी। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। रूट किट्स, बिट मैपिंग, स्टेनोग्राफी या इमेज रेंडरिंग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डोमेन व्यवसायिक उद्देश्य तक सीमित है। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। डोमेन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी .com के बारे में, कभी .org के बारे में, कभी .net के बारे में, कभी .edu के बारे में। तो व्यवसायिक उद्देश्य के लिए सीमित है ये .com है। .com का मतलब कॉमर्शियल, कभी कभी .com का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो .commercial या .commerce होता है। .org का संबंध ऑर्गेनाइजेशन से होता है। किससे होता है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी संस्था से संबंधित है। .net का मतलब नेटवर्किंग से संबंधित है। किससे? नेटवर्किंग से संबंधित है। और .edu का मतलब एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, IMEI स्टैंड फॉर। IMEI होता क्या है, इसका उपयोग क्या है, इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि खोजे हुए मोबाइल को खोजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। मीन्स जो मोबाइल खो गया है, अगर हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? तो IMEI नंबर का ही उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, अर्थात ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है, याद रखिएगा। होता कहां पर है? तो मोबाइल में बैक साइड में अंदर आप देखेंगे तो वहां पर IMEI नंबर दिया होता है। अब नेक्स्ट, न्यूज सर्वर किसके द्वारा सभी जानकारी न्यूज पढ़ने वालों को प्राप्त कराता है। जो भी न्यूज पढ़ रहे हैं वो किस सर्वर के माध्यम से पढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा NNTP। किसके द्वारा? NNTP। ट्रिपल सी एग्जाम में FTP का फुल फॉर्म काफी बार पूछा गया है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निर्माण के दौरान एक अर्धचालक चिप में एम्बेडेड प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बताइए। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्मवेयर। निर्माण के दौरान एक अर्धचालक चिप में एम्बेडेड प्रोग्राम को फर्मवेयर के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट, कौन सी सुविधा विंडोज 10 में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की अनुमति देती है? जब आप विंडो 10 का उपयोग करते हैं तो वहां पर हमें एक फीचर मिलता है जिसके द्वारा हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं बायोमेट्रिक के द्वारा। तो उस फीचर का नाम है विंडोज हेलो। ऑप्शन थर्ड इज राइट। विंडोज हेलो का उपयोग करके हम बायोमेट्रिक सुविधा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन्होंने एकीकृत सर्किट का आविष्कार किया। मींस निम्न में से ऐसा कौन है जिन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था? तो IC चिप का आविष्कार किया था रॉबर्ट नोई और जैक किल्बी। इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, IC चिप किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। अब नेक्स्ट, आपकी ब्राउजिंग गतिविधि को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने का
एक लोकप्रिय टूल कौन सा है? मीन्स आप किस लोकप्रिय टूल का उपयोग करते हैं या ऐसा कौन सा टूल है जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है ब्राउजिंग गतिविधि को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों का ब्लॉकर। तो इसको हम जानते हैं ब्लर के नाम से। किस नाम से? ब्लर के नाम से। ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा टूल होता है। अब नेक्स्ट, हु इज फाउंडर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फाउंडर कौन है बताइए? तो इंटरनेट के फाउंडर हैं विंटन कर्व। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। जिनका भी एग्जाम है वो CCC की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा और जो वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है वहां से आप PDF को डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी करिएगा। और जिन्हें भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी है वो हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।